वेलकम बच्चों। पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कंसेप्शन दिए थे। एक्सरसाइज 8.1 के लिए सफिशिएंट फार्मूला बना के फार्मूला एक से दूसरा कैसे बनता है ये सब सिखलाए थे। जितना भी फार्मूला यूज़फुल है वो सब हम लिख दिए थे। इतने फार्मूले से, इतना बेसिक से तुम अगर किए होगे कोशिश तो 8.1 लगभग बन गया होगा। लेकिन हम उसमें से 2-3 क्वेश्चन बना दे रहे हैं एक्सरसाइज से 8.1 से। अगर नहीं बन सका है तो इसके हेल्प से बाकी को पूरा बना लोगे। इसी के अंतर्गत हम 3 नंबर तो बताएंगे, लेकिन इसके बाद पहले यहाँ पर 5 नंबर देखो बना हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये दिया हुआ है तो सेक थीटा बताए थे कि कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा आधार, तो अब इसको कर्ण 13 और आधार 12 लिखना गलत होगा, क्योंकि ये अनुपात है ना कि कर्ण 13 है आधार 12 है। ये 26/24 भी हो सकता है, ठीक है, 39/36 भी हो सकता है। अनुपात है तो इसमें एक अनुपातिक राशि लगा के मान लेना चाहिए कि कर्ण हो गया 13 के और आधार हो गया 12 के। ये एक अनुपातिक राशि लेना ही होगा, वरना गलत कहा जा सकता है। उसके बाद जब कर्ण और आधार मालूम हो गया तो अब लंब निकालेंगे इसकी सहायता से। लंब का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू 13 के स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू 12 के स्क्वायर, तो ये हो गया 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। आफ्टर सब्ट्रैक्शन घटा के आया 25 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर इज 5k। तो निकल गया हमारा इस तरह से लंब भी। कर्ण और आधार पहले से दिया था, बाकी सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति मांगा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक दिया था सेक थीटा, तो इसको छोड़ के 5 बचता है। उस पांचों को इस तीनों मान की सहायता से निकालेंगे। जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब हम निकाले हैं 5k, कर्ण दिया हुआ है 5k, के कैंसिल आउट 5/13। उसके बाद कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार है 12k, कर्ण है 13k, के कैंसिल 12/13। एंड टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब हमारा 5k, आधार हमारा 12k, के कैंसिल 5/12। उसी तरह से कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण हो गया 13k, लंब हो गया 5k, के कैंसिल 13/5। एंड कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार 12k, 5k, लंब है के कैंसिल 12/5। इस तरह से इजीली मान निकाल सकते हो। लंब कर्ण आधार इस तीनों में से कोई 2 तुमको क्वेश्चन से मिल रहा है तो तीसरा इस फॉर्मूले से निकाल लेना है। निकालने के बाद जिसका भी मान मांगा जा रहा है इजीली निकाल सकते हो। इस एक्सरसाइज में हम उम्मीद करते हैं कि कहीं अब नहीं फंसोगे। और एक यहाँ 6 नंबर का थोड़ा सा हटके है कि एक्यूट एंगल न्यून कोण दिया हुआ ए और बी को, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ए और बी न्यून कोण है और सी इसका मतलब है कि समकोण है। क्लियर है? तो ये हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब ए के लिए ये होगा परपेंडिकुलर लंब एंड ये होगा आधार बेस, और बी के लिए ये होगा परपेंडिकुलर लंब और ये हो जाएगा बेस आधार। तो उसी तरह से कॉस ए इक्वल टू होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार ए सी और कर्ण ए बी। कॉस बी होगा, बी के लिए ये लंब है तो आधार बी सी और कर्ण ए बी। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, हमने लिखा ए सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी कैंसिल डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो ए सी इक्वल टू बी सी आया, ए सी इक्वल टू बी सी। ज्योमेट्री से 9th क्लास में पढ़े होगे कि किसी ट्रायंगल की 2 भुजा 2 साइड बराबर हो तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। अब तुम्हारे पास आया ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, तो अपोजिट एंगल ए सी का बी और बी सी का अपोजिट एंगल ए इक्वल टू बी। इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो जाता है।